हाय फ्रेंड, वेलकम कोमल सिंह ड्राइंग। तो आज यहाँ चलो हम बात करते हैं लाइंस के बारे में कि लाइंस की इम्पोर्टेंस क्या होती है। और जो भी छोटे बिगनर होते हैं या मैं भी हूँ, हर एक जो भी ड्राइंग सीखना चाहता है तो लाइंस की एक्सरसाइज हमें डेली बेसिस पे अलग अलग डायरेक्शन से हमें लाइंस की प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो लाइंस का हमारा रूल क्या, मतलब ड्राइंग में हमारा इफ़ेक्ट क्या आता है। मान ली कोई सी भी चीज़ है, ड्राइंग हमारी तभी बनती है क्योंकि हमारी एक लाइन को और दूसरी लाइन को तीसरी लाइन को जोड़ जोड़ कर एक ड्राइंग, मतलब एक किसी भी वस्तु या किसी भी चीज़ का एक आकार ले लेती है। मतलब लाइंस का प्रयोग सिर्फ हमें ये नहीं कि सिर्फ किसी चीज़ को बनाने के लिए किया जाता है, बल्कि उस लाइंस को हमें पहले समझना आना चाहिए कि जिस तरीके से एक ईंट होती है, अगर हम एक ईंट को ही अगर देखें तो वो सिर्फ एक ईंट है। पर धीरे अगर एक एक ईंट को अगर जोड़ जोड़ के अगर उसको डिजाइन दिया जाए तो एक पूरा मकान तैयार हो जाता है। तो इसी तरीके से हमें लाइंस को समझना है, ना कि पूरे फिगर आउट को अभी हमें देखना है। फिलहाल पहले लाइंस की प्रैक्टिस करनी है कि हमें लाइंस की प्रैक्टिस किस किस टाइप की प्रैक्टिस की जाती है। तो चलिए हम यहाँ पर कुछ डेमो देखते हैं और बताते हैं कि किस तरीके से लाइंस की प्रैक्टिस की जाती है डेली बेसिस पे और हमारा उसमें क्या क्या इम्प्रूव होती है। तो सबसे पहले आप अगर एक पेंसिल लें, ज़्यादा कुछ नहीं, पेंसिल ओनली पेंसिल ही काफ़ी है, ना कि और एक पेपर हो चुका है आपके पास। पेपर के लिए कोई मैटर नहीं करता है कि कौन सा पेपर है। आप अगर आपके पास पिछले साल या जो जो एक होते हैं ना, पिछले ईयर की जो आपके पास बुक बची है या नोटबुक बची है, अगर भी बेस्ड हैं तो उन्हीं पर जो लिखी हुई है, जिस तरीके से लिखी हुई है, मतलब कुछ भी छपाया है, तो इस पर भी आप लाइंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये नहीं बिल्कुल आपको प्लेन पेपर चाहिए, क्योंकि हमें सिर्फ यहाँ पर एक अपने हैंड की प्रैक्टिस और हैंड को एक थोड़ी एनर्जी मिल जाए। क्योंकि हमारे जब हम किसी भी चीज़ को अगर ज़्यादा देर करते हैं तो हमारी बॉडी उस चीज़ में थोड़ा पेन करने लगती है। तो धीरे धीरे अगर हम उसे डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करें तो वो एक हैबिट बन जाती है। तो हमें हमें अपनी हैबिट इसी डायरेक्शन में बनानी है। जो भी अगर कोई ड्राइंग सीख रहा है तो लाइंस की हैबिट बनाए, देखने की हैबिट बनाए और सबसे पहले तो किसी भी चीज़ को सीखने की इच्छा रखने की हैबिट होनी चाहिए। मतलब हम कुछ किसी भी फील्ड में आप कुछ सीखना चाह रहे हैं तो उसकी एक आपके अंदर से एक इच्छा हो, नो हाँ मुझे कुछ ये जानना है या मुझे कुछ सीखना है। ना कि आपको कोई फोर्स कल आज कर लेगा कल कर लेगा, तीसरे दिन आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो एक अपना आप में ही एक इच्छा होनी चाहिए किसी भी काम को करने की। तो पेंसिल आप जब भी पकड़ें तो पेंसिल को ना तो ज़्यादा ऊपर से पकड़नी है, ना ज़्यादा बिल्कुल नीचे से पकड़नी है। अपनी दो उंगली लें और दो उंगली को यहाँ से पॉइंट से लेकर और यहाँ से नपा लें और इस तरीके से आपकी एक ग्रिप बन जाएगी। और इस ग्रिप के साथ ही आपको लाइंस की प्रैक्टिस करनी है जी। तो मैं यहाँ पर कुछ सेटअप चेंज करता हूँ और बताता हूँ किस तरीके से हमें लाइंस की प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो देखो फ्रेंड, यहाँ पर हमें कुछ इस तरीके से स्केल की मदद से शुरू में बॉक्स बना लेने हैं। क्योंकि स्टार्टिंग में हम लाइंस की प्रैक्टिस करनी है तो हमारे पास एक बाउंड्री होनी चाहिए जिसकी इससे बाहर न जाए और इसके अंदर न रहे। मतलब इस पर यहाँ से अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर आकर ख़त्म होनी चाहिए हमारी लाइंस। ऐसा ना हो कि यहाँ से करा यहाँ पर निकल गई, यहाँ से करा यहाँ पर छोड़ दी। तो ये इस तरीके से हैं जैसा आप या हम छोटे बच्चे थे जब, तो उस टाइम पर आप कंचे खेलते थे, मतलब जिसको गोली बोलते हैं, अब भी खेलते हैं छोटे बच्चे। तो हमारे टाइम पे एक बीच में एक गड्ढा खोदा था और साइड में एक बाउंड्री बना दी जाती थी। अगर जो कोई इससे बाहर जाएगा तो वो आउट हो जाएगा, मतलब उसको कुछ फाइन देना पड़ता था। तो इस तरीके से हमको भी यहाँ पर अगर स्टार्टिंग में यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, क्या बीच से भी स्टार्ट कर सकते हैं, हर एक डायरेक्शन में। तो फिलहाल हमें इस यहाँ से यहाँ तक की स्टार्ट करनी है। बीच वाला पार्ट बताएंगे अभी दिखाने में। तो यहाँ से हमने जैसे स्टार्ट करी ये वाली लाइंस और हमें ला कर रोकनी है यहाँ पर। तो इस तरीके से आप यहाँ पर लाइंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखो मेरी 3 लाइंस यहाँ पर बाहर हो चुकी है, तो इनको हमें यहाँ पर ही रोकने की कोशिश करनी है।
एक बार में यहाँ पर नहीं होएगा, पर इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे आप इम्प्रूव ध्यान से करना है। ये चीज़ ध्यान रखना है, भले से आप कितनी मतलब अगर लाइंस कितनी भी जल्दी लगा लें, पर हमें ध्यान रखना है कि इससे बाहर ना जाने की कोशिश हो। अब इधर से इस यहाँ से हमने इस तरीके से प्रैक्टिस की थी, अब यहाँ से यहाँ तक इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे दूसरी डायरेक्शन में। तो हमको एक कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की कोशिश है, क्योंकि जिस तरीके से हमारा हाथ चलता रहता है तो सेम उसी तरीके से चलता है। तो उस चीज़ का एक पैटर्न तोड़ने के लिए ऐसा हमने किया है, और ये आपका आगे चल के काफ़ी आपको अच्छा रिजल्ट देगा। या जिस तरीके से यहाँ पर ये इस तरीके से लगा सकते हैं आप। ये इधर से लगा सकते हैं। देखो पेंसिल आप ऊपर नीचे मतलब पकड़ रहे हैं तो उस चीज़ का भी ध्यान रखना है, हमें यहाँ से पकड़नी है और प्रैक्टिस करनी है। शुरू में दिक्कत होगी, पर धीरे धीरे तो आज का टॉपिक इतना ही कि हमने लाइंस की प्रैक्टिस यहाँ पर हमने की है, और हमने एक दायरे के अंदर रहकर लाइंस की प्रैक्टिस करने की कोशिश की है। और इस चीज़ को हम डेली बेसिस पे 5 से 10 मिनट प्रैक्टिस करें तो हमारी लाइंस काफ़ी ज़्यादा सुधार आएगा हमारी लाइंस में, और आगे चल के वो ड्राइंग में काम आएंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अगर पसंद है तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।